Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Another lesson of English grammar and I am Muhammad Iqbal. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव से मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल सवालिया। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि जो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा है उसमें आपने शेल और विल देखा है, तो आपने शेल या विल को शुरू में लगा देना है, बाकी तरकीब वही है और तरतीब बाकी वही है। इस तरह से ये फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल सवालिया बन जाएगा या फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव। दूसरी तरह से भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले शेल या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल आएगा, उसके बाद हैव और फिर थर्ड फॉर्म, फ़ेल की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो टू ईट मस्तर से हम इसकी गिरदान करने जा रहे हैं। शेल आई हैव ईटन वालनट, क्या मैं अखरोट खा चुका हूँगा या क्या मैं अखरोट खा चुकी होंगी। इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं, विल आई हैव ईटन वालनट, क्या मैं अखरोट खा चुका हूँगा या क्या मैं अखरोट खा चुकी होंगी। यानी शेल की बजाय आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन के दो यहाँ पर सीगे शुरू में आते हैं तो उनमें आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल वी हैव ईटन वालनट, क्या हम अखरोट खा चुके होंगे या क्या हम अखरोट खा चुकी होंगी। इसमें भी आप विल वी हैव ईटन वालनट, क्या हम अखरोट खा चुके होंगे, क्या हम अखरोट खा चुकी होंगी, ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। विल यू हैव ईटन वालनट, क्या तुम अखरोट खा चुके होगे या क्या तुम अखरोट खा चुकी होगी। विल ही हैव ईटन वालनट, क्या वो अखरोट खा चुका होगा। विल शी हैव ईटन वालनट, क्या वो अखरोट खा चुकी होगी। विल इट हैव ईटन वालनट, क्या वो चीज़ अखरोट खा चुकी होगी। विल दे हैव ईटन वालनट, क्या वो अखरोट खा चुके होंगे या क्या वो अखरोट खा चुकी होंगी। ये स्लैश के बाद आपको जो ऑप्शन नज़र आता है मुअन्नस का, तो ये स्लैश मैं वहाँ लगाता हूँ कि जहाँ पर मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीगे जो हैं मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए मुश्तरक हैं। अब हम इसी फ़ेल की गिरदान टू टेक मस्तर से करते हैं। शैल आई हैव टेकन टी या विल आई हैव टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँगा या क्या मैं चाय पी चुकी हूँगी। शैल वी हैव टेकन टी, क्या हम चाय पी चुके होंगे या क्या हम चाय पी चुकी होंगी। इसमें आप विल वी हैव टेकन टी भी कह सकते हैं। विल यू हैव टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके होगे या क्या तुम चाय पी चुकी होगी। अब इसमें यह भी याद रखें कि तुम की बजाय आप भी लगा सकते हैं। यानी इंग्लिश में आप अगर नरम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपने यू ही इस्तेमाल करना है, और अगर थोड़े रूड वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं तो फिर भी आपने यू ही इस्तेमाल करना है। विल ही हैव टेकन टी, क्या वो चाय पी चुका होगा। विल शी हैव टेकन टी, क्या वो चाय पी चुकी होगी। विल इट हैव टेकन टी, क्या वो चीज़ चाय पी चुकी होगी। विल दे हैव टेकन टी, क्या वो चाय पी चुके होंगे या क्या वो चाय पी चुकी होंगी। तो ये तो थी दो गिरदानें हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव से मुतालिक। ये एक सैम्पल और एक पैटर्न है। ये मैं आपको एक सांचा बताता हूँ। आप ख़ुद से फ़ेलों की तीसरी फॉर्म में लेकर उनसे ये गिरदाने बनाने की कोशिश करें, या कम से कम 2-2 4-4 जुमले आप बनाने की कोशिश करें। और फ़ेल की फॉर्म में मैंने आपको तफसील के साथ समझाई हुई हैं, सिखाई हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।